साथियों नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल यात्रा टीवी। साथियों, क्या आपको पता है कि भारत के अंदर जो सांसद है, जो 545 सांसद हैं, उनमें 131 सांसद ऐसे हैं जो एससी और एसटी से चुन करके जाते हैं और वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि सांसद जो हमारे समाज से चुन के जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे दूसरी कोई पार्टी, बसपा, समाजवादी, किसी भी पार्टी से, जहां रिजर्व सीट है वहां से रिजर्व व्यक्ति ही चुना जाएगा, एससी और एसटी का ही चुना जाएगा, यानी कि कोई दूसरा नहीं चुना जा सकता। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि 131 सांसद एससी और एसटी के चुन के जाने हैं, जिनमें 84 सांसद ऐसे हैं जो एससी के होते हैं और 47 सांसद ऐसे हैं जो एसटी के होते हैं। साथियों, ये सांसद, ये हमारे लोग इसीलिए चुने, मतलब इसीलिए वहां गए थे ताकि हमारे आवाज उठा सके, हमारे हक अधिकार की बात कर सके। लेकिन इन लोगों ने एक ट्रेंड है कि जो इतना बड़ा चाटुकार होता है वो हमारी बात नहीं करता और अपनी पार्टी की वाह वाह कहता चला जाता है, और यहाँ पर जन्म होता है सामाजिक संगठनों का। जैसे कि आप देख रहे होंगे भीम आर्मी। भीम आर्मी एक ऐसा सामाजिक संगठन जो अब पार्टी भी बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी। देश के सुप्रीम कोर्ट, जो सरकार अपने संसद से पास नहीं करा सकती, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला देती है कि एसटी और ओबीसी, वो एससी एसटी का जो एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, तो बाबा जब सांसद नहीं बोलते तो उसी समय हमारी सामाजिक संगठन जैसे भीम आर्मी आती है और पूरे भारत को बंद करती है, और भारत सरकार उस पर अध्यादेश लाती है, बैकवर्ड पर जाती है और उसको दोबारा उसी रूप में तय करती है जैसे वो था। साथियों, अगर ये 101, क्या आपने सोचा था ये 131 सांसद हमारे समाज की आवाज उठाएं तो हमारा समाज कभी पीछे नहीं जा सकता। हमारे जो दूसरे लोग हैं जो खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी या फिर अपना आम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन व्यक्तियों को सड़कों पर निकलने की जरूरत ना पड़ सकती है, नहीं पड़े। लेकिन क्या होता है, ये लोग चाटुकार बन जाते हैं। अगर हम अपने सांसदों में से 1, 2, 3 सांसद को छोड़ दें तो बाकी सांसद इतने बने जो हैं वो इतने चाटुकार होते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, हालांकि उनके बोलने से सरकार गिरेगी नहीं, सरकार तानाशाह होने से बचेगी और तुम्हारे समाज का अधिकार की बात करेगी। लेकिन ये चाटुकार बोलते नहीं है। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी सत्ता के खिलाफ या अपनी सत्ता से सवाल करता है तो उस व्यक्ति का, उस सांसद का टिकट कट जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सावित्रीबाई फुले को ले सकते हो। सावित्रीबाई फुले जब सांसद बनकर दिल्ली में गई और बीजेपी सरकार में उनके लिए सांसद बनाया गया, उन्होंने एक ताजदार और जोर से बोलने वाली नेता थी। उन्होंने अपनी समाज की बात जब संसद में जाकर रखी तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसको खारिज कर दिया, या उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका टिकट काट दिया और वो दोबारा संसद पहुंचना ना जा सके और अपने समाज की आवाज ना उठा सके, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। वहीं आज सांसद जो बहराइच से है वो भी बीजेपी का सांसद है, जो कि अभयलाल जी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इतनी वीडियो सावित्रीबाई फुले की मिलेंगी अपने समाज के प्रति जागरूक करने की, अपने समाज के प्रति सवाल पूछने की। लेकिन अभय सिंह यादव की 1-2 वीडियो मिल जाए तो शायद काफी अच्छा है कि जो अपने समाज की बात कर रहे होंगे। दोस्तों जी, आपको सांसद तो बनाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसके अंदर रीढ़ नहीं हो, जिसके अंदर कोई ढांचा ही नहीं हो, जो अपने सोच नहीं रखता हो, सिर्फ मनवादी सोच और मानसिक गुलामी वाला व्यक्ति हो, उसी को सांसद चुनना पसंद करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि अगर बाबा भीम के मिशन का भी कोई व्यक्ति अगर ये सांसद चुनते हैं तो वो अपने समाज के प्रति सोचेगा। लेकिन ये ऐसे सांसद को चुनते हैं जो अपने समाज के बारे में ना सोचे, अपने समाज के बारे में ना बोले और अपने समाज की बात ना उठाए। साथियों, अब हमें क्या करना चाहिए कि जो सांसद चुने जाते हैं वो अपने पेट भरने के लिए ना जाकर के अपने समाज की बात करें। तो आपको बहुजन मूवमेंट या जो निष्पक्ष बात करता है उस व्यक्ति को चुनना पड़ेगा।
अगर आप उसको चुनोगे तो आपकी समाज की बात करेगा, आपके हित की बात करेगा। लेकिन आप जब चुनते नहीं हैं उनके लिए, तो ऐसा होता है वो मनमादी या फिर मनमादी सरकार चलाते हैं और आपकी बात नहीं रखते हैं। साथियों, 131 जहां सांसद हैं, अगर 200 संख्या हो जाए तब भी आप ये नहीं कर सकते कि ये लोग आपको अधिकार दिला पाए, क्योंकि एक से एक बड़ा चाटुकार हमारे समाज में पड़ा हुआ है जो हमारे समाज की बात नहीं रखना चाहता है। साथियों, जिस तरह से बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फुले इतना अच्छा काम कर रही थी, अपने समाज की आवाज उठा रही थी संसद में जाकर के, उनका टिकट काट दिया गया और उनके जगह पर दूसरे चाटुकार बुला लिया गया, जिस व्यक्ति की एक भी जुबान नहीं खुलती है। एक भी बार उसने स्टेज पे आके भाषण ये नहीं दिया कि हमारे समाज की ये बात उठनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहता हूं, क्रांतिकारी लोगों को चुनिए, अपने समाज में सामाजिक संगठन के ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो वैचारिक मजबूत हो, जिसके विचार मजबूत हो। जिसके विचार मजबूत नहीं है वो संसद में जाके अपनी जुबान नहीं खोल सकता, क्योंकि वो मनवादी का गुलाम होता है। उसके अंदर मनवाद की सोच होती है और वो चाटुकारिता करने से पीछे कभी नहीं हटता है। साथियों, जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने अपना टिकट कटवा करके और अब जो अभी सांसद है उनको टिकट दिलवाया और उन्होंने अपने समाज के प्रति एक भी आवाज नहीं उठाई, इससे निश्चित ये है कि उनका अगली संसद में भी उनका टिकट पक्का है, क्योंकि उनकी चाटुकारिता में कोई कमी नहीं रही है। उन्होंने इतनी अच्छे से चाटुकारिता की अपनी सरकार की, अपने लोगों की, कि उनका अगला टिकट निश्चित है। अगर आप वहीं अपने समाज की बात उठाएंगे, अपने समाज के लोगों की बात उठाएंगे, तो आपका हो सकता है कि आपका टिकट काट दिया जाए। साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने चाय बेची है, मुझे पता है कि गरीबी का क्या एहसास है, तो ये लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं। हम गरीब हैं, हम बेसहाय हैं, तो ये लोग हमारी भावना से खेलते हैं और हमारे लिए कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं करते जिससे हमारी या पूरे संपूर्ण भारत की गरीबी खत्म हो। जिस तरह से बैंक ने 70,000 करोड़ रुपए का माफ किया है जो फ्रॉड व्यक्ति है, और वही किसानों के लिए अगर 20,000 का व्यक्ति, किसी पर 20,000 का कर्ज है तो व्यक्ति वो फांसी लगा के और आत्महत्या करके मर जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश के अंदर बनी हुई है। लेकिन क्या हमें ऐसी सरकार को बार बार चुनना चाहिए जो 70,000 करोड़ रुपया फ्रॉड का माफ कर दे और 20,000 रुपया एक किसान का माफ ना करे? साथियों, ये आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आप इनकी भावनाओं में बह करके, धर्म के नाम पर बह करके, जाति के नाम पर बह करके इनको वोट करते हैं और इनकी सत्ता आ जाती है। संविधान में SC और ST के लोगों का प्रतिनिधित्व इसलिए किया गया था ताकि वो अपने समाज की आवाज उठा सके, लेकिन वो समाज न उठाकर चाटुकारिता करते हैं और तलवे चाटते हैं सीधी सीधी तरीके से, मनवादी के लोगों के गुलाम हो जाते हैं। इस बात के लिए वो सवाल के लिए दबाएं। साथियों, जिस तरह से ये संगठन, जो सांसद है, वो अपनी आवाज संसद में जाकर नहीं उठाते, तो यही काम सामाजिक संगठनों को करना पड़ता है। और हमें किसी भी सामाजिक संगठन से, जो हमारा अगर अच्छा संगठन है, तो हमें उसकी आवाज भी उठानी चाहिए और हमें उसके साथ भी रहना चाहिए। साथियों, इस तरह के सामाजिक संगठन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर 131 सांसद जो हैं वो हमारे SC और ST के लोगों की बात को अगर बराबर संसद में उठाएंगे, तो हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी सामाजिक संगठन का निर्माण करें और हम किसी सरकार का विरोध करें। अगर ये अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और अपने समाज की ये बात नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए सामाजिक संगठनों का निर्माण करना पड़ता है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में आपको कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।